हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं और पुनीत सर आपके साथ जुड़े हैं आपको ये बताने के लिए कि आपकी जो यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी रही है हायर एजुकेशन सिस्टम में, वो अब आपका नेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो अब इसको चेंज कर रही है और यूजीसी जो है उसका डिसोल्यूशन हो रहा है। तो यूजीसी अब नहीं रहेगा, यूजीसी का जो एक्ट है वो अब हटाया जा रहा है। आगे के लिए पुनीत सर आपको बताएंगे कि क्या इसका बैकग्राउंड रहा है। 1956 में यूजीसी को बनाया गया था और उद्देश्य ये था कि यूजीसी एक ऐसी बॉडी होगी जो इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। मतलब जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के जो टैगलाइन होती हैं या जो जब भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो मतलब हायर एजुकेशन में हमारे भारत में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको रिकॉग्निशन, उनको मान्यता प्राप्त करने की जो जिम्मेदारी है वो यूजीसी देती है। कुछ जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जो करिकुलम है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो यूजीसी डिजाइन करती है। तो इस सेंस में यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत में उच्च स्तरीय शिक्षा को रेगुलेट करती है। इसी तरीके से इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ एआईसीटीई भी है। टीचर्स एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें आपका बीएड वगैरह ये सारी डिग्रीज हैं, उसमें फिर डिफरेंट उसके जो भी क्राइटेरियाज होते हैं, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पर जो है वो एनसीटीई भी है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो अब तक इंडिया में प्रेजेंट थी। 2018 में पहली बार सरकार को ऐसा आइडिया आया कि 3 अलग अलग बॉडीज ना होके हम क्यों ना एक बॉडी बनाएं, और 2018 में वो एक बिल यहाँ पर प्रपोज करते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिपील ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 बिल। ठीक है, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है कि आम जनता की क्या राय है, और उसके बाद फिर 2021 में धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इसको ओवरटेक करते हैं। 2020 में उससे पहले जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, जहां पर अगेन इसकी बात की जाती है कि हाँ, ऐसा एक एजुकेशन मतलब ऐसा एक जो है वो रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए मतलब एक बॉडी जो हो जो सबको रेगुलेट करे। ठीक है, कि अभी क्या होता है कि जहां पर हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल एजुकेशन की, तो नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन पूरा यूजीसी देखता है। टेक्निकल एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन में, वो पूरा एआईसीटीई देखता है। और उसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ टीचिंग के रिगार्डिंग, जो मतलब टीचर्स की जो एजुकेशन है वो देखता है एनसीटीई। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने मल्टीपल लोगों को इसमें क्या कहते हैं अकोमोडेट कर रखा है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। तो रिसोर्सेज सर बहुत ज्यादा लगते हैं जब मल्टीपल बॉडीज होती हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो है कहीं ना कहीं यहाँ पर। अगर हम देखते हैं, मैं पॉलिटिकल टर्म्स में बात कर लेती हूँ, तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर जो था वो पहले था, अब ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अब मल्टीपल रीजन में एक रीजन ये हो सकता है कि जैसा आपने देखा कि जिस तरीके से आपकी यूजीसी नेट को कंडक्ट करा रही है तो काफी ज्यादा एरर्स हो जाते हैं। एआईसीटी में भी सिमिलर इशू है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके अगर हम बात करते हैं आपका एनसीटीई, तो रेगुलेशन में थोड़ा सा एक इशू आ जाता है, क्योंकि जितने लोगों के हाथ में पावर जाती है ना, उतना ही करप्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, एक बेटर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लाने के लिए हायर एजुकेशन में ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो मर्जर हो रहा है, मर्जर में हम क्या करेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन जो बन भी रहा है, उसका उन्होंने एक जो उनकी मतलब पॉलिसी है या फिर जो जिस तरीके से उसको दिखा रहे हैं कि ये एक लाइट बट टाइट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, और इसमें उन तीनों को डिसबैंड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं अभी तक। ठीक है, यूजीसी का अपना अलग स्पेशलाइजेशन है, टेक्निकल एजुकेशन की अलग एजेंसी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप काम बांट देते हो तो वो जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि वो बेहतर तरीके से होता है। तो यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। सरकार का उसमें अपना जस्टिफिकेशन है कि हम गुड गवर्नेंस को यहाँ पे प्रमोट करेंगे, एक ही एजुकेशन होगी जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी। अब वो कितना एफिशिएंट होगी वो तो सामने जब आएगी तब देखने को मिलेगा। बट इसको अगर हम पूरा टाइमलाइन देखें तो 2020 में फिर जो है वो एनईपी ने इसको प्रपोज किया कि हाँ, एक सिंगल जो है वो मतलब इस तरीके का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 2021 में जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने इसके बारे में बात की, और जब से ही वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं तो वो इस चीज़ को प्रमोट करते रहे कि हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अभी कल की न्यूज़ है कि जो हमारी मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सुकांता मजुमदार, उन्होंने कहा है कि लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, और बहुत जल्दी ही इन तीनों ये तीनों जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको रिप्लेस करके एक नया इंस्टीट्यूशन, जिसको हम हैकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि जैसे यूजीसी एक रेगुलेटरी फंक्शंस करता है, लेकिन एनटीए कंडक्टिंग एजेंसी है, तो क्या एनटीए भी चेंज होने के चांसेस है? इट इज स्टिल नहीं, एनटीए वही रहेगा, एनटीए वही रहेगा, क्योंकि एनटीए आप समझो टेक्निकल एजुकेशन में भी जितने जो भी एग्जाम होते हैं वही कराता है। सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज चेंज हो रही हैं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज नहीं हो रही है। एनटीए एक एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है जो
अलग अलग जगह सेंटर अलॉट करना, वहाँ पर पूरी जो मतलब सारे पेपर अच्छे से हो जाएं, उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना, ये सारा काम एनटीए का है। लेकिन पेपर को बनाना, जो कॉलेजेस हैं हायर एजुकेशन में उनको रेगुलेट करना, ये सारा काम इन जो ये 3 एजेंसीज हैं इनका है, और इनको रिप्लेस किया जा रहा है हैकी से। और यहाँ पर सिमिलर एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि होता क्या है कि जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो सारा रेगुलेटरी बॉडी करती है कि ये रूल्स होंगी, ये रेगुलेशन होगी, ये फंक्शन है आपके यूजीसी के, एआईसीटीई के और एनसीटीई के। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि पेपर जब कंडक्ट हो रहा है, इन फंक्शन उसको कौन लेके आ रहा है, ऑन ग्राउंड कौन लेके आ रहा है, तो वो आपकी एनटीए लेकर आ रही है सभी के एग्जाम्स को। सबने जो भी पॉलिसी, जो भी उन्होंने आपके क्वेश्चन पेपर सेट करके दिए हैं, उनको बस कंडक्ट कराता है एनटीए। तो एनटीए नहीं बदलेगा। चांसेस हैं कि कल को जो एग्जाम का नाम हो जाए, अभी यूजीसी नेट करते हैं हम, यूजीसी नेट एनटीए करते हैं, हो सकता है कि बाद में हमें बोले हैकी एनटीए, हैकी एनटीए हो सकता है आपका हैकी एनटीए नेट, है ना, हैकी एनटीए नेट वुड बी द राइट वर्ड। तो चलो हम देख लेते हैं कि आगे कौन सी जो आपकी एजेंसीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जैसा मैंने बोला, आपका यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, ये 3 जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, ये तीनों मर्ज होंगी और ये तीनों किस में कन्वर्ट होने वाली हैं, हैकी में, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ से क्या होगा कि अगेन वो बोला ना मैंने, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब इसके प्रोस भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो जब सबको एक एक काम दिया गया है, इनको नॉन टेक्निकल दिया है, इनको टेक्निकल दिया है और इनको टीचर एजुकेशन का दिया है, तब इनसे काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो एक जो आपकी कंपनी है, मतलब एक जो आप कमीशन बनाओगे, क्या वो इतना एफिशिएंटली काम कर पाएगी? इज इट अ राइट मूव और इट इज अ रॉन्ग मूव? वो तो आने के बाद ही सर पता चलता है सर। अभी तो ये एक पॉलिसी है, ड्राफ्ट बिल है, जो मेरे को लगता है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 1.5 से 2 साल एक नॉर्मल गवर्नमेंट का टाइम स्पैन होता है कि 2 साल और आपका यूजीसी रह सकती है। उसके बाद यूजीसी का डिसॉल्व होना तो पक्का है, समझो ये बात। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बना रहे हैं तो कुछ सोच के ही बना रहे होंगे, है ना। हमें अभी से ऐसा कुछ मतलब नेगेटिव सोच के नहीं रखना है। हाँ, ये आपके पेपर के लिए भी काम का है ये नॉलेज, इसलिए भी हमने आपको दिया है। हो सकता है अगले सेशन में आपसे पूछ भी ले, बट ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच किस तरीके से होता है। अगर सिचुएशन बेहतर हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देखा जाएगा। ठीक है, के साथ क्यों एनईपी 2020 जो हमने बताया कि एनईपी 2020 में ये मेंशन किया गया था, लेकिन इस पे काम अब किया जा रहा है। तो दिस इज समथिंग जो पहले डिस्क्लोज हो चुका था, लेकिन काम अब हो रहा है। तो इट इज़ द लेट, मतलब ये करंट में भी आपका आता है। और यूजीसी अगले बार दिसंबर के सेशन में पक्का पूछने वाला है कि हम तो जा रहे हैं, हमारे पीछे से कौन आ रहा है ये बता दो, हम जा रहे हैं, अब कौन कराएगा आपका नेट। ठीक है, तो इसी के साथ शुड वी एंड द सेशन सर? तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानना जो आपका करंट में चल रहा है। तो आगे भी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय फ्रॉम माय साइड। टेक केयर एवरीवन।